आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि मुझे सिगरेट शुरू करवाने वाले जो शख्स थे ही वाज एमडी मेडिसिन डॉक्टर। तो मैंने सुना कि मम्मी फोन कर रहे हैं कनाडा में और बोल रहे हैं कि मेनू ना लगता है कि लवली ना आजकल सिगरेट नहीं पी रहा। गुरु को पता है कि आई नो एवरीथिंग, कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मैंने नहीं किया वो मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ करने के राइट। लिए। जब आपके साथ ये किया सिस्टमेटिकली, तो उसके बाद में कोई विड्रॉल सिस्टम मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कभी मैं सिगरेट पीता था। क्योंकि सिगरेट जब हम पीते किसी के साथ हैं तो उसको छोड़ने के लिए भी एक सशक्त मेंटोर चाहिए। मैंने सशक्त वर्ड इसलिए यूज किया कि एवे ही नहीं चलेगा कोई भी। और बहुत बार हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं अपने ब्रेन में। हमारे ब्रेन जिन्हें रजिस्टर कर रहा है वो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। आज अगर आप इस जी। इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप आज यहाँ पर हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरे साथ हमारे QSFS के स्टूडेंट हैं, उनकी जर्नी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उनका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा है क्विटिंग स्मोकिंग का, वो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आराम से बैठिए, क्योंकि ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर। काफी क्लैरिटी मिल सकती है आपको, और हो सकता है कि ये आपको काफी इंस्पायर करे और आप अपना पहला स्टेप ले सके क्विटिंग स्मोकिंग या क्विटिंग गुटखा, क्विटिंग टोबैको के लिए। राइट? तो ध्यान से बैठिए, आराम से बैठिए, और चलिए बुलाते हैं, वेलकम करते हैं हमारे स्टूडेंट। लुधियाना से इन्होंने कनेक्ट किया है, नीरज मग्गू जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कॉल पर। थोड़ा सा अपने बारे में सभी के साथ बताइए, सभी के साथ शेयर कीजिए कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू सर, थैंक हाँ यू जी, वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे माई ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए वेलकम किया और मुझे इनविटेशन दिया। और सर, बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ। जी प्रोफेशनल मैंने इसलिए जोड़ा कि करियर काउंसलर तो पंजाब में हर इमिग्रेशन एजेंट भी है। जी राइट। जी बट करियर काउंसलिंग जो प्रोफेशनली करते हैं, उनकी जो गिनती है वो बहुत कम है इन इंडिया, पैन जी इंडिया। जी लाइक जैसे हर एक कम्युनिटी के लिए या हर एक फर्टेनिटी के लिए एक बॉडी होती है, इसी जी तरीके से हमारी भी एक बॉडी है, दैट इज APCCI। और बहुत कम लोग हैं उसमें, कम लोग मीन्स अप्रोक्सीमेटली 273। जी। राइट। ओके। एंड अगर जी 273 ओनली। और अगर हमारी बात करते हैं, हमारी तादाद तो तकरीबन 10,000 है पैन इंडिया में। ओके। बट प्रैक्टिस उसमें जो करते हैं दैट इज ओनली 563। ओनली 563। और अभी मतलब वी आर गिविंग मेनी ऑफ द एजेंटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव अस अ रिकॉग्निशन कि हम भी एक एडुप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर की श्रेणी से बिलोंग करना शुरू करें। जी बिकॉज बीइंग इन प्रोफेशनल करियर काउंसलर प्रैक्टिस करना इजी नहीं है ना। बिकॉज हम सभी अपने किसी किसी वर्टिकल को स्विच करके इधर आए हैं। जी राइट। जी। तो राइट राइट राइट। इट इज वेरी टफ बिकॉज अवेयरनेस नहीं है फील्ड में, लोग जानते नहीं हैं। अभी कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं स्कूल्स के अंदर टू गेट एंगेज विद करियर काउंसलर। ऑल तो राइट, ऑल राइट। दिस इज अमेजिंग, माय थैंक ब्रीफ यू। इंट्रोडक्शन सर। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा बताएंगे अपने स्मोकिंग की जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई? हाउ ओल्ड आर यू नाउ? कितने सालों से चल रहा था ये? सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं बिलोंग करता हूँ सर मेडिकल फील्ड से बेसिकली, जी। यू नो। ओके। और बिफोर प्रोफेशनल करियर काउंसलर आई वाज रनिंग माय फार्मा कंपनी। ओके। ओके। एंड एंड आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि मुझे सिगरेट शुरू करवाने वाले जो शख्स थे ही वाज एमडी मेडिसिन डॉक्टर। हम्म। ओके। हम्म। Right? Because when I started my career as a medical representative जी। in 1993 और 94 somewhere, हम्म। जब मैं बिल्कुल 20 इयर्स का था सर। राइट। तो मैं नाम नहीं लूंगा जी बिकॉज उन्होंने मुझे सिगरेट को कुछ कुछ इनिशिएट करना शुरू करवाया कि ओके, है ना, हैव अ पफ एंड ऑल दैट।
मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 31 ईयर्स मीन सिंस 1994, जी। इस 31 ईयर से सर मैं स्मोक कर रहा था। 31 ईयर्स। और हम्म, यस, और अभी जो मेरा जो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस चल रही है करियर काउंसलर की, जी। उसके दौरान स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। एवरेज कितना होता था एक दिन के अंदर? पैकेट इन अ डे सर। पैकेट 10 सिगरेट्स ऑफ 10, 10 पैकेट ऑफ 10, पैकेट ऑफ 20 20। यूनिट्स, हाँ 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 हाँ, ओके। 20 यूनिट्स इन अ डे, दैट इज इन 24 आवर्स। हम्म। मेरा मेरा बॉडी अलार्म सेट था इवनिंग के करीब एक पैक खरीदने का, जी। तो वो अगली इवनिंग से पहले आ जाता था। निकल जाता था। और और क्योंकि मैंने बताया कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो जी। मैं स्मोकिंग से होने वाली हर तरह की जो प्रॉब्लम है उससे वाकिफ था। आई वॉज राइट। वेल अवेयर, यस, ऑफ कोर्स। आई वॉज वेल अवेयर, और उसके बावजूद भी आई कैनॉट क्विट, हम्म। यू नो। आपकी आई हेल्थ को आई कैसे अफेक्ट कर रहा था ये, नीरज जी? सर अभी मेरी हेल्थ को ये ऐसे अफेक्ट कर रहा था कि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई पुट माई सेल्फ ऑन एंटी हाइपरटेंसिव, राइट। और जी। मेरी टेल्मा 40 शुरू हो गई थी, हम्म। मेरी इस्टामेट शुरू हो गई थी, जबकि मेरी कोई ऐसी हैबिट्स नहीं है। इस्टामेट इज अ एंटी ग्लाइसेमिक एजेंट, वो बताइए, टैबलेट। सभी को मेडिकेशन का नाम नहीं समझ आएगा, आप किस ओके, चैलेंज के लिए इस्टामेट मेडिकेशन इज ले अ रहे हैं वो टैबलेट, बताइए हमारे ऑडियंस को। इस्टामेट इज अ टैबलेट फॉर शुगर, करेक्ट। that is a combination of sitagliptin and metformin. एंड टेल्मा इज टेल्मिसर्टन, वो एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी हाई की वो मेडिसिन है। करेक्ट। तो ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो रहा था। एंड आई ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स, दोनों ने हम्म। साइंस में ग्रेजुएट किया है, बोथ आर इन कनाडा। और वो मुझे रेगुलरली हिट करते थे कि पापा क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। और जब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुआ था तब तक मुझे लगता था कि सिर्फ स्मोकिंग विल पावर से ही छोड़ी जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि सिगरेट जब हम पीते किसी के साथ हैं तो उसको छोड़ने के लिए भी एक सशक्त मेंटोर चाहिए। मैंने सशक्त वर्ड इसलिए यूज किया कि एवे ही नहीं चलेगा कोई भी, हम्म। अगर अगर मेरा डोमेन नहीं है क्विट स्मोकिंग का, और मैं बोलूं कि चलो मैं आपकी स्मोकिंग क्विट करवाता हूं, ऐसा नहीं होगा। राइट। क्विट स्मोकिंग के लिए वो सशक्त मेंटर चाहिए जिसने नंबर ऑफ इयर्स इसी डोमेन के अंदर दिए हैं, एंड जिसने बहुत नंबर ऑफ आवर्स अपनी लाइफ के दिए हैं इस जद्दोजहद में कि लोगों की सिगरेट को छुड़वाया कैसे जाए। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू यू सर, कि एक दिन वो आया जब मैं अपने लिए कुछ सोशल मीडिया अपडेट कर रहा था, एंड ओके। आई सॉ योर एड। हम्म। तो आई सा योर एड एंड इमीडिएटली आई पुट माई सेल्फ। या। तो फिर वो आपके पैनल से किसी ने मुझे कनेक्ट किया और वो ओके। सब हो गया। जी। एंड इट वाज फिर वो हमारा जो सेशंस चले, इट वाज जी। अल्टीमेट एंड माइंड ब्लोइंग। और जैसा जैसा आप सिखाते चले गए हम करते चले गए, जी। बिकॉज सर मुझे लगता है कि अगर परमात्मा ने मुझे एक गुरु की कुर्सी पे बिठाया है, तो गुरु गुरु को बड़े अच्छे से जानता है सर, है ना। जी। गुरु गुरु को नतमस्तक होना भी जानता है, गुरु गुरु का एक अच्छा शिष्य भी हो सकता जी। है ना। बिकॉज गुरु को पता है कि आई नो एवरीथिंग कुछ नहीं होता, और ये राइट। सबसे भयंकर प्रॉब्लम है हमारी, जी। दिस इज बिगेस्ट बिगेस्ट डिसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स कि आई नो नो एवरीथिंग। एवरीथिंग। बट मैं समझता हूँ कि सर मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज जिस दिन मैंने आपको ज्वाइन किया तो मैं ये समझ के बैठ गया अपने आप को शून्य करके कि क्विट स्मोकिंग के लिए मुझे कुछ नहीं पता। जो राइट। अमन सर उनकी टीम बताती चली जाएगी, बस उसको करते जाना है। और करते करते 26 जुलाई आया, एंड दैट वाज माय लास्ट सिगरेट। और आज अप्रोक्सीमेटली 61 डेज हो गए हैं। 61 days। और यस, आई एम एंजॉयिंग एज अ नॉन अमेजिंग। स्मोकर एंड अमेजिंग। या। आपने तो बड़ा इससे अच्छा लगता है। पहले कितनी बार कोशिश किया था छोड़ने के लिए, या ट्राई नहीं किया था कभी? नहीं, ट्राई किया था ट्राई किया था, सर। ओके। ट्राई किया था, बट किसी भी अल्टरनेट के साथ नहीं किया था ट्राई। अच्छा।
ट्राई किया तो जैसे विल पावर। बस, जैसे कि हाँ बस वही विल हम्म पावर के साथ वी ट्राई टू फाइट एवरी डे, है ना, आज नहीं पीना है, नहीं पीना है। फिर एक टेक्निक जो हमारे मेडिकल में टैपर द डोज होती है, यू नो टैपर करने की कोशिश की कि आज 20 हैं तो कल मैं 18 ही पीऊंगा, या लाइट कर लूंगा, पफ नहीं लूंगा, थ्रो कर दूंगा, है ना। ऐसा हम्म। करके अप्रोक्सीमेटली 6-7 टाइम्स को ओके। ट्राई किया पिछले हम्म पिछले 5-7 सालों में, जो मुझे याद है। ठीक है, हम्म। उससे पहले का टेन्योर इतना ध्यान नहीं है। तो मेन मोटिवेशन था क्या करने के लिए? सर मोटिवेशन था कि बीइंग अ प्रोफेशनल, जी। बच्चों को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ बहुत सारी ऐसी वैल्यूज, और अगर उसमें से कोई मैं आइडियल पे नहीं खड़ा हूं तो हम्म। मुझे हिट करता है। जब जब मैं बच्चों की काउंसलिंग शुरू करता हूँ, जी सेशंस शुरू होते हैं, जी। तो सबसे पहले मैं उनको बिहेवियर्स में उठाता हूँ, बिकॉज आज की जनरेशन बिहेवियर में बड़ी स्ट्रक्ट है, राइट। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, करेक्ट। जल्दी उठना है। मैं नहीं उठूंगा तो सर बच्चे को मैं कैसे बोलूंगा कि उठो, नहीं बोल पाएंगे, राइट। राइट, आज यस। हमारी यूथ नशे में जा रही है बहुत जल्दी। वो सिगरेट को तो यूं समझते हैं कि इट इज अ फन, यस। बिकॉज हुक्का हुक्का वेप, ये वेपिंग तो या। ऐसे हो गया, ये तो ऐसा हो चुका हुआ है कि ये तो फन है, इसके बिना करेक्ट। तो लाइफ ही नहीं है। तो अगर मैं एक इमेज अपनी एस्टैब्लिश कर पाऊंगा इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो इट विल डेफिनेटली गिव्स एन इम्पैक्ट, क्योंकि जो मैंने नहीं किया वो मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ करने के लिए। राइट हाँ, राइट। वैन कॉन्फिडेंटली मैंने प्रूव कर दिया कि यस, स्मोकिंग छूट सकती है, अब स्मोक नहीं करना है, तो मैं यूथ को बोल सकता हूँ कि इधर नहीं जाओ, इधर बहुत अंधेरा है, हम्म। मतलब इट इज फुल ऑफ सोरोज एंड प्रॉब्लम्स, और कुछ नहीं है। राइट राइट। तो यस। नीरज जी, 60 डेज क्या अचीव किया है हमने लास्ट 60 डेज में? क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो? सर अभी मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरे 3 मंथ्स पूरे होंगे मैं दोबारा एक बार बॉडी चेकअप दोबारा करवाऊंगा, जी। और अक्टूबर में मैं वो प्लान करूंगा दोबारा, सब HbA1c एंड ऑल, लिपिड और LFT सब करवा लूंगा। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा A1C डेफिनेटली डाउन मिलेगा मुझे। आई एम यस, डैम श्योर। एब्सोल्युटली मेरा राइट। मेरा एपेटाइट बड़ा अच्छा हुआ है, हम्म मेरा एपेटाइट इम्प्रूव हुआ है। जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, पहले मुझे यू नो कभी खाना, यू नो हम्म। मेरे अटेंडेंट्स हैं या मेरा कोई सबॉर्डिनेट है, उसने बोल दिया कि सर कुछ ले आऊं, तो मैंने देखा टाइम है खाने का, चलो ले आओ। कभी हम्म। क्रेविंग्स नहीं होती थी कि मुझे कुछ खाना है, क्रेविंग हर टाइम सिगरेट की रहती थी बस। राइट। तो हम्म। अभी मैं खाना मानता हूँ, है ना, स्पेशली माय मॉम इज वेरी हैप्पी, माय डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी, और माउथ हर टाइम अब एक फ्रेशनेस सी रहती है, लगता है कि जैसे हर टाइम ब्रश किया हुआ है। टेंगी टेंगी सा फील होता है ना, जो पहले नहीं होता था फील। पहले हम्म। 3 टाइम्स इन अ डे ब्रश करने के बाद भी वो फील नहीं होता था, जी 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 जी। जो अब वो। फील होता है। ये, हाँ, मैं कह ये पर्सनल मेरी फीलिंग्स हैं अभी। राइट राइट। एक मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर कि आपने, आपकी फैमिली में इनिशियली हम लोग मिले थे और काफी लोग सरप्राइज थे कि शायद नीरज स्मोकिंग नहीं कर रहा है। आपने ये आई थिंक कुछ शेयर किया था, राइट? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? जी जी। वो वो एक्चुअली सर मैंने ही बताया नहीं था घर पे। जी जी जैसा मैंने आपको बताया ना अभी कि आई ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स, जी। तो मेरी 2 डॉटर्स हैं, नंदनी एंड श्यामप्रिया। मेरी दोनों बेटियां और मेरी वाइफ, दे आर इन कनाडा, ओके वो ओके। सरी में रहते हैं। जी। और आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, यस बिकॉज यस। हाँ उनका थोड़ा सा अभी एज फैक्टर भी है, कुछ रिफ्लेक्सेस प्रॉपर काम नहीं करते, एंड दे आर वर्कर डिपेंडेंट। तो हम्म। मैं उनके साथ रहता हूँ। जी। तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था कि मैं इस जर्नी में चल रहा हूँ सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। तो 3-4 डे, क्योंकि मेरे बेडरूम में कोई इजीली एंटर नहीं करता था, मेरे वॉशरूम में तो कोई जाता ही नहीं था, है ना। तो उनको होता था कि ये लवली का वॉशरूम है, ये बस राइट। ऐसा ही है, हाँ राइट। हाँ। जी तो जी जी। आफ्टर 3-4-5 डेज, तो मैंने सुना कि मम्मी फोन कर रहे हैं कनाडा में, और बोल रहे हैं कि मेनू ना लगता है कि लवली ना आजकल सिगरेट नहीं पी रहा। माय हम्म। निकनेम इज लवली एक्चुअली। यस। ओके। तो मैंने उनको सुना, फिर डैड ने मुझसे पूछा, तू सिगरेट नहीं पी रहा? मैं कहा हाँ डैडी, हो गए मैंने 5-7 दिन। कहने गुड यार, आई एम वेरी हैप्पी। फिर जब
पेरेंट्स, जो पेरेंट्स ने एक स्टंप लगा दी कि हाँ अभी तो इसके वॉशरूम से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, इसकी एशट्रे नहीं पड़ी हुई है, इसके लाइटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका पैकेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सिगरेट नहीं पी रहा, उन्होंने स्टंप लगा दी। फिर एंडोर्स किया बच्चों ने, वाइफ ने। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। Amazing, amazing. Yeah, I remember that. I remember that you shared that earlier जी with जी। me. Yes, yes. एक बड़ा छोटा सा और सिचुएशन, बड़ा अच्छा एक एग्जांपल क्रिएट हुआ है। मेरा एक बचपन का फ्रेंड है। जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम रोहतक, आई एम इन लुधियाना फ्रॉम लास्ट 21-22 ईयर्स। और क्योंकि रोहतक टू करनाल, ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है बेसिकली। ओके, तो मेरा एक बचपन का फ्रेंड है रोहतक में। जी। जी, तो उसकी जो बेटी है, मीन्स लाइक माय माय नीस, शी इज साइकोलॉजिस्ट। तो बीइंग एन करियर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, हम आपस में बातचीत करते रहते थे। तो करेक्ट, मैंने उसको बताया कि मैंने स्मोकिंग क्विट कर दिया है। तो बस इसी दौरान लास्ट मंथ आई थिंक कुछ ऐसा प्लान हुआ कि एलपीयू में कुछ उसका कुछ लेक्चर था ओके, जलंधर में। तो शी केम टू लुधियाना एंड शी स्टेड विद मी। तो जैसे ही वो मेरे रूम में आई और वॉशरूम गई, तो बाहर आई, बोला चाचू मजा आ गया। मैं क्यों? बोला आप बोल तो रहे थे, बट मैं यकीन नहीं कर रही थी, बट आज अब वाकई वॉशरूम में अभी होकर आई हूँ ना, तो मुझे यकीन हो गया कि आप सिगरेट नहीं पी रहे हो। सो इट ऑल्सो साउंड्स वेरी गुड। राइट, राइट, राइट। आप 31 ईयर से स्मोक कर रहे थे। हाउ हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 51+। 51 प्लस, ठीक है। तो बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली आपकी एज के आसपास जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो इतने सालों से स्मोक कर रहे हैं, अगर एकदम से सिगरेट छोड़ देंगे ना तो कुछ विड्रॉल्स, कुछ अफेक्ट्स होंगे, तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो आप इतने सालों से स्मोक कर रहे थे और आपने पहले कई बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश करी, और उस टाइम हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हुए थे, बट अभी जो आपने सिगरेट छोड़ी है एक सिस्टम के थ्रू थ्रू, और पहले जब आपने छोड़ी थी, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस क्या था? जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि एक सशक्त मेंटर चाहिए, जी, सशक्त मेंटर का मतलब है ऐसा एक दिशा निर्देशक जो सशक्त हो, जिसने उन एनर्जीज को गेन किया हुआ है, राइट। अगर तो आप उनके साथ मिलके सिस्टम में रहकर ये करेंगे, तो कोई विड्रोल सिम्टम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कोई फील नहीं हुआ। मुझे हालांकि आई वाज इन वेल डायलमा कि मुझे प्रॉब्लम आएगी, यू नो बिकॉज मेरे 40 डिसेप्शंस तो इतने स्ट्रांग थे। हम्म, मतलब मैंने मेंशन किया है कि इट वाज वेरी स्ट्रांग डिसेप्शंस। हम्म। 40 प्रॉब्लम्स थी कि मैं ये नहीं करूंगा, ये काम नहीं होगा, सुबह वॉशरूम हो सकता राइट। है, या हाँ, राइट, लाइक राइट। वॉशरूम वॉशरूम, हर खाने के बाद, हर सेशन के बाद, हर सेशन से पहले। तो हम्म, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वाले डिसेप्शंस थे। तो जब आपके साथ ये किया सिस्टमेटिकली, तो उसके बाद में कोई विड्रॉल मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैं सिगरेट पीता था। हाँ, याद मुझे अभी भी है। राइट, मुझे याद होता है हर रोज कि आज हम्म। 60 डेज हो गए, आज 61 डेज हो गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं, कहते याद रखदा तू पूरा। मैं कहा हाँ, याद तो हैगा, याद रखना इस वास्ते जरूरी है, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू माय सबकॉन्शियस माइंड कि आई एम ए नॉन स्मोकर, राइट, राइट। राइट। देयर इज अमेजिंग, नो विड्रॉल अमेजिंग, सिस्टम। अमेजिंग। जिस दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, वो डेट तो याद रहनी चाहिए ना? वो तो सर डेट ऑफ बर्थ वाली डेट हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ को, जो अलग अलग सिचुएशंस हैं जो स्मोकिंग के साथ या गुटखे के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारी की सिचुएशंस को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ड्रिंक हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, चाय हो सकता है। तो क्या आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे इन सारी सिचुएशंस, आपके लिए क्या हो रहा है? सर, those all statements are absolutely has no value। करेक्ट, इन ये सब स्टेटमेंट्स झूठी हैं। हाँ, डेफिनेटली यस, क्योंकि आप ये माइट बी, इसको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बात ऐसी ही होगी कि ये क्या करेंगे। ये शायद मेरे भी माइंड में पहले आया होगा। जी, जब जब लास्ट डे था, तो आपने स्ट्रिक्टली जैसे बोला था कि फर्स्ट 10 डेज के लिए अल्कोहल को बचना है। राइट। अल्कोहल सबसे टच बड़ा नहीं करना डिसेप्शन होता है। है। टच नहीं करना है, बचना है। और मैं कभी मतलब इतना अल्कोहल मैं लेता नहीं हूँ। मैं जी, पहले भी इतना नहीं लेता था। बट हाँ, ये है कि कोई ऐसा
कोई ऐसा फंक्शन, प्रोफेशनल फंक्शन, जी पर्सनल नहीं, पर्सनल में अवॉइड कर दिया करता था ऑलवेज। जी प्रोफेशनल फंक्शन कोई ऐसा हो तो मैं उसमें एक पैग लेके साइड में हो जाता था। जी। और वो ऐसा 10 दिन से पहले हो गया था, 10 डेज से पहले ही हो गया था, 1-2 डे बिफोर। तो इट वाज एन सम our referral organization platform meeting was held in Lodi Club Ludhiana। ओके। और तब 7 डेज मुश्किल से ही हुए थे जब मैंने अपने हाथ में एक ड्रिंक लिया। तो वो होता है, ड्रिंक लेने के बाद सब बोलते हैं आओ स्मोकिंग जोन में चले। मैं कहा सॉरी आई एम नॉन स्मोकर। हम्म जैसे ही मैंने बोला सॉरी आई एम नॉन स्मोकर, तो वो लोग बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा हम्म। नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कहते नहीं यार, ड्रिंक के साथ तो एंजॉय करते बनती हैं। है। मैं कहा नहीं, बहुत मैंने एंजॉय कर ली, हम्म। ड्रिंक के साथ भी कर ली और बिना ड्रिंक के भी कर ली। मैं करेक्ट। क्या, मुझे कोई ऐसी इसकी नीड नहीं जरूरत नहीं है है। ना। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आई एम वेरी गुड विद दिस ड्रिंक। तो 2 बार, 2 फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो बड़ी जोर से आपको पिंच करते हैं। हम्म ओह चलो कोई ना, एक और सही। मैं क्या नहीं, मैं क्या, आई हम्म नो वेरी वेल द लॉ ऑफ स्मोकिंग। हम्म। तो मैं जब 2-3 ऐसे वर्ड्स बोले जो आपने अपने सेशंस के थ्रू समझाए थे, जी। तो वो वर्ड्स उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। हम्म। तो वो वर्ड्स उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि ये की वर्ड की हाँ सीगे, हाँ 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 व्हाट डज इट मीन्स। हाँ। मैंने उनको बताया, मैं क्या भाई ये कुछ जी। नहीं है, ऑफ स्मोकिंग है। मैं क्या, अगर मैंने तुम्हारे कहने पे एक सिगरेट अभी शुरू की तो मैं कल तक फिर 20 पे आ करेक्ट। जाऊंगा। करेक्ट। एंड दैट आई डोंट वांट, है हम्म। ना, आई डोंट वांट। तो कुछ भी नहीं हुआ सर, ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो जान निकल जाएगी। अमेजिंग हाँ, ये अमेजिंग। जरूर है, जो आपने प्रैक्टिकल कुछ कुछ एक्सरसाइज बताई थी एंड पे आके, वो हम कुछ कुछ करते रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजग रखा, जागृत रखा, लोगों को देखा कितने गंदे गंदी शक्लें बनाते हैं लोग। जी ठीक जी है, जी। राइट। लोग पी के क्या, हाँ मतलब कैसा कैसा लगता है, क्योंकि वो सेशंस के एंड आते आते तो यूं लगने लग गया था कि यार कितना गंदा बास मार रहा है मेरी हम्म उंगली खुद की। तो वो हम्म। बात उसके बाद नहीं चाहिए थी, करेक्ट। ऐसा सा कुछ रहा तो ये बात तो पक्की है कि मतलब मेंटर इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। राइट। एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? सर फाइनल मैसेज ये है कि एक बेबी जब बर्थ लेता है तो उसमें शिवा और शक्ति, टू एनर्जीज लगती हैं। तब वो ऊर्जा प्रवाहित होकर वो बेबी स्थानांतरित होता है। मैंने बड़ी थोड़ी हिंदी से में उसको बोला है, जी बेबी डिलीवर होता है वो टू एनर्जीज के साथ। उसके बाद वो जो भी कुछ करता है, वो पहली उंगली तो पकड़नी पड़ती है, या फादर की या मदर की। चाहे जी बेबी चलना सीखे, जी। चाहे पहली बार वो मम्मा कहना सीखे, चाहे वो पहली बार कुछ खाना सीखे, वो एक उंगली पकड़नी पड़ती है। तो मेरा फाइनल मैसेज यही है कि स्मोकिंग क्विट करना आ, कोई चैलेंज नहीं है, ये बड़ा मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। यू नो इतने साल स्मोकिंग के साथ या गुटखा के साथ या वेपिंग के साथ, क्योंकि हमारे पंजाब में हुक्का का बहुत ट्रेंड है। लोग समझते हैं कि ये तो शान है हमारी, करेक्ट करेक्ट। हुक्का इज आर शान। शुरुआत तो ये ऐसी ही जो हुई हुक्का, थी। हम्म हाँ ये जो हुक्का की लत है, ये बहुत बुरी लत है, हम्म। बहुत बुरी वाली लत है। इससे मनी और टाइम तो जाता ही जाता है, हेल्थ भी जाती है, आपका सोशल सर्कल भी जाता है। आप बस सिंक्रोनाइज हो जाते हो वो 2 4 5 10 लोगों तक, करेक्ट। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं आप हो पाते। बिकॉज एक स्मोकर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको पर्सनल स्पेस चाहिए, जो कई जगह पर मुनासिब नहीं होता, नहीं मिलता। ठीक है ना। तो मेरा मैसेज बड़ा क्लीन है कि आप सब लोग जो भी स्मोकर्स हैं या जो भी निकोटीन के साथ हैं इन एनी अदर वे, तो प्लीज पिक अ लिटिल फिंगर ऑफ अमन सर। जी जी। बिकॉज क्योंकि अमन सर ने बहुत सालों की प्रैक्टिस करके उन्होंने ये लेवल एक अचीव किया है, और बहुत प्यारी और एक बहुत कैपेबल टीम है उनके साथ, जी जिसके साथ चल के आप बहुत जल्दी इन फ्यू डेज, इन 10-11 सेशंस और इन मैक्सिमम 20-21 डेज आप सिगरेट के नॉन स्मोकर हो जाते हो।
मतलब अब लगता है ना, पहले नहीं लगता था, अब लोग, ये चुइंग टबैको कितना खतरनाक काम है यार। लोग पीक भर के घूमे रहते हैं, कहाँ राइट। थूकना है कहाँ नहीं थूकना। अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, चलो ऑल्दो आई एम ओनली स्मोकर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि सिगरेट खरीदनी है, उसको कहाँ रखना है, फिर लाइटर भी रखना है, फिर गाड़ी में भी रखना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नाउ इट इज ऑल। ठीक है। जब भी पहले घर से निकलना होता था, चेक करना होता था कि यार अपने पास है ना सब साजो सामान, जी जी अपने जी। आप को मारने का साजो सामान। राइट 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 तो राइट राइट। अभी वो नहीं है। तो जिंदगी में कोई भी काम अगर करना है, किसी की उंगली पकड़ के ही होता सर, वैसे तो होता नहीं है। तो मेरा बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि काइंडली पिक द फिंगर ऑफ योर सेल्फ, और एक बार विश्वास करके आगे बढ़े। सिगरेट तो क्या, सिगरेट का बाप भी छूट जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, या छोड़ेंगे छोड़ेंगे, साथ में छोड़ेंगे। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर, थैंक यू आई सर। एम श्योर ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करने वाला है। बहुत जी सारी सर। फैमिलीज के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्यूएसएफएस कैसे काम करता है, कैसे हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, थोड़ा आपके लिए डिटेल्स है, पढ़िए और अपना नेक्स्ट स्टेप आप वहां से ले पाएंगे। और जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए, और जरूर जरूर अगर आपको इस वीडियो से कुछ पॉजिटिविटी मिली है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, इंस्पिरेशन आई है, तो जाइए थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए, थैंक यू मिस्टर नीरज। राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द एंटायर टीम एंड फ्रॉम एवरीवन जिसकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी ऐड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।